सुशील जी की माइनिंग ऑफिसर से बात की, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, आप एनएचपीसी से बात करो। तो आपकी तरफ से कोई परमिशन है? एनएचपीसी का तो कोई रोल ही नहीं है ना उसमें। एनएचपीसी ने जो जैसे आपकी एप्लीकेशन आई वैसे जी। वो फॉरवर्ड कर दी है उसको जी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को। जी वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने एक वो लेटर इशू किया था जी इसके लिए, सुशील के लिए। जी उसमें ये लिखा था कि सुशील जो है ऑनलाइन अप्लाई करेगा उस पे जी पोर्टल पे। जी वो डेजिग्नेटेड एक साइट बताएगा, उसके बाद ये आप एक्सकर्शन कर सकते हैं रिवर में, उसने जो बोला, परंतु उठा नहीं सकते वहाँ वो से। उठा रहे हैं, बाहर डंपी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो वो जी। तो या तो लेवल ना माइनिंग डिपार्टमेंट या पुलिस रोक सकती है हमारा अब उसको। पुलिस को हमने कॉल करी भी है, अब वो आते कि नहीं आते। वो कह रहे हैं कि सुशील की हमारे पास परमिशन आई है कोई, सर अब हमें भी दिखाएं कौन सी पता नहीं कहाँ आई से। होगी तो, क्योंकि वो मुझे हमें तो कम्युनिकेट नहीं हुई। मतलब आपकी तरफ से कोई नहीं है, डीएमओ साहब की तरफ से भी कोई नहीं है, तो ये चलो सर फिर हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं काजी राजपूत बोल रही हूँ बनी। एक्चुअली सर ये गत्ती डैम में मैं यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर एक मशीन वगैरह जेसीबी वगैरह लगी हुई, कह रहे हैं कि हमें परमिशन दी है। सुशील सरपंच है एक यहाँ के, एक्स सरपंच, कह रहे हैं कि उनकी है, उनके पास परमिशन है। तो सर मैं जान सकती हूँ ये परमिशन माइनिंग की तरफ से मिली है या कहाँ से मिली है उनको? माइनिंग की तरफ से मैम तब परमिशन लगेगी जब इन्होंने माल बाहर बेचना है। अच्छा, तो अभी ये इकट्ठा कर रहे हैं ना माल। नहीं किसके उस पे कर रहे हैं? ये कौन सी एक बंदे को कौन सी परमिशन है सर ये? एक सेकंड और डैम से बाहर कर रहे हैं, डंप भी यहाँ पर कर रहे हैं। एक मिनट मैम, मुझे लगता है आपसे मेरी पहली बात हुई एक दिन। मेरी आपसे बात हुई थी कि ये कौन सी परमिशन है, थोड़ा सा हमें भी इसके बारे में पता चले। आपने कहा था कि अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैंने उस दिन भी आपको कहा था ना, कोई भी या क्या है, टेंडरिंग है इसकी? मैम ये एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है, उन्होंने देखना है कि किसको देना है माल या किससे उठवाना है। एनएचपीसी कैसे देगी सर? नहीं एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है। एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है। एक दिन यहाँ पे मशीनें लगी, उसी दिन माइनिंग के लोग यहाँ पर आए, शायद मे भी आप भी आए थे, मुझे नॉलेज नहीं है। उन गाड़ियों की, उन सब क्या सीज हुई गाड़ियाँ, उनके चलान हुए, वो चलान मेरे पास पड़े हैं। फिर अगले दिन वही गाड़ियाँ यहाँ पर लग रही हैं। अगर परमिशन थी तो फिर चलान कैसे हुए, और चलान हुए तो फिर दोबारा से ये कैसे काम हो रहा है? परमिशन किसने दी है फिर इनको? फिर चलान कैसे हो गए? एनएचपीसी ने दी है परमिशन, हमारी परमिशन अभी तक कोई नहीं। इन्होंने अप्लाई किया हुआ ऑनलाइन। इतना सा है, अगर किसी एक को पर्सन को परमिशन मिलती है तो हमारा ये पूरे बनी को परमिशन मिले, फिर चाहे एनएचपीसी दे चाहे माइनिंग दे, पूरे बनी सर यहाँ पर बेचारे इतने बेरोजगार लोग हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने उस दिन भी कहा था मैम, मेरे चाहे आप जो मर्जी अप्लाई करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। दो चार लोगों हमने सिर्फ रॉयल्टी लेनी है। 2-4 लोगों ने अप्लाई किया भी, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है उस चीज़ का कि कहाँ वो परमिशन गई, कहाँ किसने देनी है। वो एनएचपीसी को उन्होंने शायद एप्लीकेशन जरा है यहाँ पर ये मशीनें, और डंप भी यहाँ पे कर रहे हैं, डैम से बाहर कर रहे हैं। कि ये कौन सी परमिशन है? हमें इसका थोड़ा सा नॉलेज हमें भी तो होना चाहिए। हम लोकल हैं बेचारे, इतने ट्रैक्टर वाले, डंपर वाले, खच्चरों वाले बेचारे लोग बेरोजगार पड़े। एक माइनिंग माफिया यहाँ पे आके काम करेगा, उसको स्पेशल परमिशन मिलेगी? हाउ इज दैट पॉसिबल ना? मैम ऐसा है, मैंने आपको उस दिन भी एक बताई थी, रिक्वेस्ट की थी कि मेरे एंड पे नहीं थी परमिशन, हमारे एंड पे होगा जब ये गाड़ी। आपकी तरफ से अभी कुछ नहीं है, अभी एनएचपीसी से हम बात करें, राइट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बात करिए। मेरी तरफ से अभी जब इनके पोर्टल पे अप्लाई किया इन्होंने, जब होगा परमिट तो तब बट अब हमसे बाहर ये माइनिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं फिर? हाँ वो गलत है, वो मैं एक्शन वो कोऑर्डिनेट कर लेता हूं। आप इसको थोड़ा सा नोटिस में लें और प्लीज इसके ऊपर कोई वो देखें। ये क्लियर था इनको कि इन्होंने अंदर ही डंपिंग करनी है, अगर बाहर की तो वो मैं देख लेता हूँ। जी वो मेरा प्रीव्यू है, ओके, वो मैं कर लेता हूँ। थैंक यू। ओके। और बुलाओ उनको यहाँ पे, किसने परमिशन दी है? यहाँ पर 2 ट्रैक्टर लगेंगे, एक डंपर लगेगा, मशीन लगी। कितनी मशीनें लगाई हैं उन्होंने यहाँ पर? एक ही लगाई है। परमिशन किससे ली है? अच्छा, सुशील सरपंच ने खुद परमिशन दे दी, जाके गत्ती डैम में पूरा रेता बजरी उठाओ, मालिक बनो यहाँ पर। बाकी पूरी जनता बनी की बेवकूफ है। कौन सी चोर बाजारी डाल दी हुई है यहाँ पे इन्होंने? आप कॉल करो उनको। मशीन माइनिंग वगैरह चल रही है, तो ये किस उस पे चल रही है? ये कोई परमिशन कौन सी? ये कह रहे हैं हमें सुशील सरपंच ने बोला है उनके पास परमिशन है। कौन सी परमिशन है? किसने दी है? मना कर रहा है। एनएचपीसी कैसे परमिशन दे सकती है? ही नहीं। और एक सुशील सरपंच को कैसे दे सकती है? फिर तो पूरा गत्ती, हम लोग भी गत्ती के रहने वाले हैं। आप आए प्लीज, यहाँ पर मशीन है, मैं यहीं पे हूँ, रोकी है हमने, लगी है 1-2 गाड़ियाँ यहाँ पर। आप पूछें इनसे कौन सी परमिशन है। हम भी तो जाने, पूरे बनी को जानने का हक है ना। फिर कौन सी परमिशन है? पूरी बनी परमिशन लेगी, फिर एक सुशील सरपंच क्यों लेंगे?
अभी हम भी वही जानना चाहिए, हम सभी अलग परमिशन लेंगे, फिर कहाँ ऊपर से मिलती है ये वाली परमिशन? माइनिंग जहाँ पूरी जगह बंद है और किससे ली परमिशन, हम वही जानना चाहते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर आए, पूछे इनको कौन सी परमिशन है। हाँ नहीं हम यहाँ पे हैं, अब देखिए हम तो यहाँ से वो करेंगे, बाकी ठीक है। आपके पास कौन सा रूल है, मतलब कि एक किसी को परमिशन मिलेगी? है ही नहीं ना रूल रेगुलेशंस, आपको भी पता होने चाहिए। NHPC परमिशन कैसे दे सकती है? और NHPC की कौन सी परमिशन है ऐसी कि जो एक सुशील सरपंच को दे रखी है? सर बहुत लोग जुड़े हैं। मेरा नाम नरेश कुमार है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको काम करने का हक होना चाहिए यहाँ पे। कोई पुलिस तंग ना करे किसी को, कोई भी अधिकारी किसी को तंग ना करे, NHPC भी तंग ना करे, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीनें दी हैं इनको। हमें यहाँ पे हक होना चाहिए काम करने का, किसी को पूछने की परमिशन नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी को पूछ के काम करना है। इधर हमें फुल आके हम काम करेंगे। ऐसे कितने लोग? हज़ारों लोग हैं जी, हज़ारों गाड़ियाँ हमारी हैं। काम करने का हक सबको होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्या डिमांड करना? सरकार से यही डिमांड है कि हर किसी को काम करने का परमिशन होनी चाहिए सबको। बनी में यही जगह है डैम, बाकी चलते पानी में तो मशीन लगा नहीं सकते। जैसे ये खड्डा भी सूखी है, तो इधर काम करने का हक सबको हो, तो चलो पानी में मशीन नहीं लगाएंगे। 100 रुपये दो, नहीं तो गाड़ी निकालो। दिन में हमें गाड़ी नहीं निकालने देते हैं, दिन में रोक लेते हैं, नहीं तो चलान कर देते हैं। हम सर यहाँ पे दिहाड़ी लगा रहे हैं। आपके पास क्या है? मेरे पास सारे ट्रैक्टर है और सर खचरे भी है। तो हमें दिहाड़ी लगा रहे हैं सर। इसके पहले बंद रहा, कहीं रोजगार नहीं था। नीचे जाते सर, इतनी गर्मी में नीचे काम। देखिए ये कुछ दिन से यहाँ पर क्या चल रहा है कि ये हमारा गत्ती डैम है, यहाँ पर ओपनली माइनिंग हो रही है, मटेरियल निकाला जा रहा है, JCBs लगी हैं। जब हमने एक बार यहाँ पर कंफर्म पता करने की कोशिश की तो तब ये बताया गया कि माइनिंग की तरफ से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा DMO गठवा ने कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। अभी यहाँ पर NHPC ने परमिशन दी होगी। एंड परमिशन किसको है? सुशील सरपंच को, जो गत्ती के एक्स सरपंच है, उनकी JCBs यहाँ पर लगी हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक सुशील सरपंच माइनिंग माफिया क्यों? क्या हम लोग गत्ती के वासी नहीं है क्या? ये जो गरीब लोग जिन्होंने ट्रैक्टर अपने लोन पे लिए हैं, जिन्होंने डंपर लोन पे लिए हैं, जिनके पास बेचारे खच्चरे लगाकर जो दिहाड़ियों के काम करते हैं, उनके अंडर काम क्यों करेंगे वो? आज आप 1 महीने का लॉलीपॉप देके आप NHPC भी अगर उनको बोल रही है कि आप माल निकालो, NHPC को तो माल निकलवाना अगर फ्री में, अगर सुशील सरपंच उनको कह रहे हैं कि फ्री में आप निकालो, NHPC को क्या दिक्कत है? NHPC तो निकलवाएगी फ्री में। लेकिन मूर्ख किसको बनाया जा रहा है? हमारे बनी के लोगों को, ये बोल के कि आप फ्री में अभी माल उठा लो। वो बेलचे के साथ कितना माल उठाएंगे बेचारे? इन्होंने JCBs यहाँ पर लगा रही हैं, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक सुशील सरपंच को परमिशन क्यों? परमिशन मिले तो हर एक खच्चर वाले को मिले, हर एक ट्रैक्टर वाले को मिले। और मटेरियल डंप ये कहाँ पर कर रहे हैं? कहाँ पे इनका डंपिंग स्टेशन है? कोई स्टेशन नहीं है। यहाँ पर माल डंप हो रहा है, डैम के बाहर से माइनिंग हो रही है। ये कौन सी परमिशन है और किसने दी है? हम वो जानना चाहते हैं कि पब्लिक में लाई जाए। और प्रोसीजर क्या है, कौन सी परमिशन कौन कहाँ से दे रहा है, उन सबको परमिशन 1-2 दिन के अंदर दी जाए। महीना 2-4 लोगों ने परमिशन, शायद मैंने सुना था कि उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उनको कोई परमिशन मिली नहीं है, ना तो NHPC से, ना महीना भर के बाद जब मॉनसून हो जाएगा काम बंद हो जाएगा। ये तो परमानेंट मालिक बन के कौन सी गुंडागर्दी चल रही है? ये जो यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि CM आ रहे हैं, यहाँ पे डिप्टी CM आ रहे हैं, सुरिंदर चौधरी आ रहे हैं, ये बड़ी मिली भक्त MLA सब मिलके यहाँ पर माफिया, माइनिंग माफिया यहाँ पर बन रही है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर, और करोड़ों का मटेरियल निकाल के बेच के इन लोगों को आज बेवकूफ बना रहे हैं। जिन्होंने, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या हुआ कि ये मशीनें लगी और उसके बाद माइनिंग ऑफिसर्स कठुआ से नीचे से आते हैं और वो यहाँ पर चालान कर देते हैं। वो चालान मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। उन सब JCBs को चालान हुए, उसमें सुशील सरपंच की भी थी, बाकी भी 1-2 JCBs लगी हुई थी, ट्रैक्टर लगे थे, उनको सबको, किसी को 35,000 का, किसी को 25,000 का वहां पर चालान होता है। अगर NHPC ने परमिशन दे सकती है, NHPC अगर परमिशन थी तो फिर वो चालान क्यों हुए? ये इसका जवाब NHPC भी दे और माइनिंग वाले भी दे कि कौन सी परमिशन थी। और फिर वो परमिशन सिर्फ एक बंदे को क्यों? बाकियों को सिर्फ बोल रहे हैं कि ले लो, लेकिन दे तो कोई नहीं रहा है, बता तो कोई नहीं आ रहा। फिर ओपन में आके या तो टेंडरिंग करें, टेंडरिंग जम्मू संभाग में तो ये बनी में कौन सा माइनिंग माफिया यहाँ पर आकर बैठ गया कि बनी में ओपनली यहाँ पर माइनिंग हो रही है और वो सिर्फ एक ही बंदे को परमिशन मिल रही है, बाकियों को क्यों नहीं? बाकियों को गरीब जनता है बेचारी, उनके अंडर काम कर रही है, उनको फ्री में यहाँ पर अभी 1 महीने के लिए डालेंगे, उसके बाद माइनिंग माफिया बन के पर्चियां काट के उन्हीं से हजारों के हिसाब से पैसा लूटा जाएगा। तो ये यहाँ पर चलेगा नहीं। मैं एक चीज इनको बता देना चाहती हूँ, अगर परमिशन मिले तो सबको मिले, हर एक खच्चर वाले को मिले, हर एक बनी के बंदे को मिले। आप आओ, हम खुद यहाँ पर आपके साथ बेलचा
रिक्शा लगा के रेता भरवाएंगे, सब कोई बेचेगा, सब कोई करेगा, अपना काम अपना घर चलाएगा, सिर्फ एक बंदा नहीं चलाएगा। यहाँ पर लगता है यहाँ पे दोहरे मापदंड जो है अपनाए जा रहे हैं? दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। सुरिंदर चौधरी जब वहां पर बैठ के बात करते हैं, पूरे जम्मू को के माइनिंग माफिया यहाँ पर बने हुए और बनी गए एमएलए भी अब उनके साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। किसको बेवकूफ बना रहे हो? इन लोगों को, जो भोले वाले लोग अपना लोन लेकर काम चलाने की कोशिश करते हैं। आज आप उनको मीठा लॉलीपॉप रेवड़िया देकर ये बोल रहे हो आप उनको कि हमारे साथ आप काम लग जाओ, कल को आपको आज आप फ्री में उठा लो, कल को क्या वो इनको फ्री में देंगे? लिख के दे देना वो कि कल को हर एक ट्रैक्टर वाले को, हर एक खच्चर वाले को ये कौन सी परमिशन इनके पास है और कौन सा इनके पास इतनी बड़ी पावर आ गई है कि ये इस तरह से लिख के दे सकते हैं किसी को या इस तरह की ये बातें कर सकते हैं। सब क्यों नहीं उठा सकते? फिर मेरी डिमांड इतनी सी ही है कि जितने भी लोग यहाँ पर काम करना चाहें, गद्दी सबका है, बनी सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी एक इंसान का नहीं है कि वो यहाँ पर राजा बने और बाकियों को अपने इशारों पर चलाए और कल को उन्हीं को लूटा जाए। हमारी इतनी सी ही डिमांड है कि परमिशन मिले, एनएचपीसी अगर देती है तो इन सबको दे। ये गरीब लोग हैं, ये 10 जगह भटक नहीं सकते हैं, ये 10 जगह ऑफिसर्स के सामने नहीं जा सकते, नहीं है ये पढ़े लिखे। यहाँ पर एनएचपीसी बैठे और यहाँ पर रिटर्न में दे जैसे उनको दिया। अगर उनके माइनिंग वालों ने तो मना कर दिया कि हमारी परमिशन है ही नहीं, एनएचपीसी दे रही है, तो यहाँ पर बैठ के परमिशन इनको बांट के जाए, चाहे 100 लोग ले, चाहे 1000 लोग ले, चाहे लाख लोग ले, सबको मिलनी चाहिए। और फिर ओपनली ये सब लोग यहाँ पर माल उठाएंगे, सब उठाएं, एक नहीं। हमारी जब बात होती है डीएमओ कठुआ से, जो यहाँ के एनएचपीसी के अधिकारी हैं, तो मैम दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ एनएचपीसी कह रही है कि परमिशन डीएमओ ने दिया है, दूसरी तरफ डीएमओ कहते हैं कि परमिशन एनएचपीसी ने दिया है। तो इसमें देखिए, एज पर रूल परमिशन माइनिंग तो दे ही नहीं सकती है, माइनिंग ऑफिसर दे नहीं सकते हैं परमिशन। ये जिम्मेवार, देखिए जिम्मेवार कौन है? वो लोग हैं जो यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं और जनता को, भोली वाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज 1 महीने का काम फ्री में उनको बोलकर पूरी उम्र के यहाँ पर मालिक बनने का बैठ रहे हैं, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर करने की सोच रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूंगी कि ये आपकी चालाकियां चलेगी नहीं। गरीब, हमने परमिशन दी नहीं। देखिए एनएचपीसी हमने कॉल किया, अभी वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। एनएचपीसी से जब मेरी पहले भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि आप भी अप्लाई करो, दूसरा भी अप्लाई करे। अगर अप्लाई 2-4 लोगों ने अप्लाई किया भी, तो वहां से कोई आगे से जिसको नॉलेज ही नहीं होगा वो क्या अप्लाई करेगा? कितने दफ्तरों के धक्के खाएगा? डायरेक्टर के पास एक गरीब जनता, ये ट्रैक्टर वाले, दिहाड़ी वाले, खच्चर वाले पहुंच सकते हैं वहां पर? नहीं पहुंच सकते। अगर परमिशन उनको देनी है तो यहाँ पे बैठ के परमिशन दे और सब लोग माल यहाँ पर उठाएं। एक बंदा नहीं उठाएगा यहाँ पर, सबके ट्रैक्टर लगे, सब माल डंप करे जहाँ पर उनको करना है और सब जगह ओपनली जाकर बेचेंगे। अगर एक को परमिशन है तो सब बेचे, यहाँ पर एक नहीं बेचेगा। क्या इशू आ रहा है? इशू कुछ नहीं आ रहा है, हमें चलने नहीं देते हैं यार। ये पता नहीं, बोलते माइनिंग बंद है, तो इधर तो शरेआम धड़ल्ले से पैसे पूसे खा के चल रही है मशीन। सभी आपके सामने ये जो कर रहे हैं। पर्टिकुलरली कोई नाम होगा? और नाम तो अब हमें भी नहीं पता, नाम तो ऐसे सरपंच बोलते हैं सुशील कुमार, पर अब हमें भी नहीं पता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मशीनरी पे ड्राइवर होते हैं। यहाँ तो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर्टिकुलर बंदे को फायदा पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वो तो सही बात है ना, वो सही बात है। पैसे खा के वहाँ एक या 2 बंदे माइनिंग करेंगे, इधर दूसरे बंदे को बोलेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। या तो किसी को तंग ना करे पुलिस वाले, या तो फिर पर्टिकुलरली टारगेट ना करे 1-2 बंदे को, या तो फिर सबको पुलिस वाले तंग ना करे, या सभी करें या फिर कोई ना करे। मेरी तो सीधी बात है। सर एक दिन आए थे माइनिंग वाले, तो माइनिंग वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे चलान कर दिए। या तो माइनिंग वाले का हो तो माइनिंग वाले इधर आके चलान ही नहीं कर सकते, क्योंकि एनएचपीसी की लैंड है सरतली तक, उसके बीच में माइनिंग वाले चलान ही नहीं कर सकते हैं। और ये चलान करते हैं तो फिर ये माल कैसे निकल रहा है? बोला हमने परमिशन नहीं दी, एनएचपीसी परमिशन दे रही है। एनएचपीसी ने परमिशन दी तो फिर उन्होंने चलान कैसे किए? जब उन्होंने चलान किया तो फिर ये कैसे काम चल रहा है? ये मिली भगती चल रही है सर। पैसे पूसे जो है चढ़ा के, और एक पर पर्टिकुलरली 1-2 या 2-4 बंदे जो जिनकी चलती है उनके चल रहे हैं, और गरीब आदमी उनको किस्तें भी नहीं हो रही है पूरी। कितने लोगों का रोजगार? सर इधर तो होंगे कम से कम कोई 400-500 बंदे तो होंगे जिनके ट्रैक्टर, वैसे सभी लोगों का है सर। ये लोगों को फायदा होता है ना, ट्रैक्टर चलेंगे तो लोगों का फायदा होगा। अगर मशीनरी चलेगी तो फिर किसका फायदा होगा? फिर तो पर्टिकुलरली एक ठेकेदार का फायदा होगा ना, या फिर 1 या 2 बंदे का फायदा होगा। ट्रैक्टर चलेंगे तो सबका फायदा होगा, क्योंकि लोगों को सही तरीके से माल मिलेगा। लोग हैं जो यहाँ पर कारोबार में तो सभी हैं, लेबर के बंदे भी हैं। लेबर के बंदे होंगे, एक गाड़ी के साथ 4 बंदे होते हैं, तो अगर 10 गाड़ियां हो गई तो 40 बंदे।